दोस्तों मोटो G05 लॉन्च हुआ है अभी और आईटेल का A80 भी लॉन्च हुआ है। दोनों ही स्मार्टफोन अंडर 7000 लॉन्च हो गए और दोनों के अंदर जो प्रोसेसर्स है, हालांकि मैंने दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है स्मार्टफोन्स का, उसमें बताया भी है कि जो हमारा मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम है वो बेटर है, लेकिन कितना बेटर है उसके बारे में बात नहीं हुई है। आज की वीडियो में हम डिटेल से कंपैरिजन करने वाले हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स का। जी हाँ, मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम का कंपैरिजन हम करने वाले हैं यूनिसॉक के T603 से। और ये जो कंपैरिजन है ज़्यादा लंबा नहीं होगा, नॉर्मल हमारा एक जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके ऊपर मैं नहीं करने वाला हूँ। छोटी सी सिर्फ 5-6 मिनट के अंदर इसको हम ख़त्म करने वाले हैं। वैसे भी ऐसी वीडियोज़ अगर आपको पसंद है, टेक्निकल वीडियोस पसंद है, मोबाइल के कंपैरिजन पसंद है, प्रोसेसर के कंपैरिजन पसंद है, कौन सा प्रोसेसर कितना पावरफुल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए और इसमें आपका इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम अपने चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। ऐसी वीडियोस आपके लिए बहुत यूजफुल होती हैं, आपके खुद के और आसपास के जो लोग हैं उनके भी एक अच्छा स्मार्टफोन सेलेक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है। ये फैब्रिकेशन प्रोसेस में सिंपल सी बात, जितनी कम आपकी फैब्रिकेशन प्रोसेस होगी आपका स्मार्टफोन उतना ही बेटर होगा, उतना ही पावर एफिशिएंट होगा, उतनी ही कम पावर खर्च करेगा वो। तो यहाँ पर दोनों ही हमारे 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है, तो काफ़ी पुरानी फैब्रिकेशन प्रोसेस है। आज से 3-4 साल पहले इस फैब्रिकेशन प्रोसेस पर स्मार्टफोन के जो प्रोसेसर्स हैं वो आया करते थे। अभी फिलहाल अंडर 10,000 भी 4 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर के जो प्रोसेसर्स हैं हमें देखने के लिए मिलते हैं। दोनों ही ऑक्टा कोर सीपीयूज हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी कोर्स कॉम्बिनेशंस की, तो जो मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम है उसके अंदर 2 कोर्स जो है वो कोर्टेक्स A75 की मिलती हैं जो 2 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक है। ये परफॉर्मेंस कोर्स है, बाकी टाइम जो एफिशिएंसी कोर्स है वो एक्टिव रहती हैं। जो 6 कोर्स है कोर्टेक्स A55 की जो 1.8 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक है। अभी डिफरेंस यहाँ पर आपको यूनिसॉक T603 में ये देखने के लिए मिलेगा कि जो कोर्स मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम ने एज एन एफिशिएंसी कोर्स यूज की है, वही कोर्स को इन्होंने परफॉर्मेंस कोर्स के तौर पर यूज कर लिया है और परफॉर्मेंस कोर्स यहाँ आपको मिलती ही नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर आपको 4 कोर्स कोर्टेक्स A55 की मिलती है जो 1.8 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक है, और 4 कोर वो भी कोर्टेक्स A55 की ही है जो 1.2 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक है। यानी कि 2 क्लस्टर्स में इन्होंने कोर्टेक्स A55 को डिवाइड किया गया है, 4 और 4 का कॉम्बिनेशन। एक क्लस्टर को 1.8 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया है और एक को 1.2 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया है। तो क्लियर विजिबल है परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलने वाला है। लगभग 70-80% का डिफरेंस हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा। हीलियो G81 एक्सट्रीम एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर माना जाएगा इसके कंपैरिजन में। जीपीयू की बात करते हैं तो यहाँ पर मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम के अंदर माली का G52 MC2 जीपीयू यूज हुआ है, जो ओवरऑल अंडर 10,000 एक अच्छा जीपीयू है। इसमें आप BGMI वगैरह एट 40 FPS से 47 FPS तक इजिली रन कर सकते हैं और आपको लैग फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाएगा इसके अंदर। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर यूनिसॉक T603 की, तो उसके अंदर पावर VR GE8322 जीपीयू यूज हुआ है, जो आज से 3-4-5 साल पहले भी अंडर 8000 के स्मार्टफोन्स में यूज होता था। तो यहाँ पर कुछ भी अपग्रेड नहीं हुआ है, जबकि गेम्स यहाँ पर अपग्रेड होते जा रहे हैं। तो ऐसे में आप इससे BGMI की उम्मीद तो छोड़ ही दो, नॉर्मल टेम्पल रन वगैरह आपके वो चलते रहेंगे, लेकिन जो हाई एंड गेमिंग्स है उससे आप इस स्मार्टफोन जो ये प्रोसेसर है इससे फिलहाल नहीं कर पाएंगे, ये तो कन्फर्म है। और दोनों ही हमारे 4G प्रोसेसर्स हैं, 5G कनेक्टिविटी दोनों के अंदर नहीं है। फिलहाल अगर हम डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड की बात करते हैं तो मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम है, उसके अंदर 600 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड अचीव कर सकता है और 300 Mbps तक की अपलोडिंग स्पीड अचीव कर सकता है। लेकिन जो यूनिसॉक का T603 है वो केवल 300 Mbps की ही डाउनलोडिंग स्पीड अचीव करेगा और 150 Mbps की अपलोडिंग स्पीड अचीव करेगा। तो यहाँ पर भी कनेक्टिविटी के मामले में भी जो यूनिसॉक T603 है वो काफ़ी पीछे रह जाता है। चलिए कुछ स्कोर्स की बात करते हैं, बेंचमार्क्स की बात करते हैं। पहले अंतुतु स्कोर की बात करते हैं तो मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम का जो अंतुतु स्कोर है वो लगभग 2,54,000 के आसपास है, लेकिन 2,54,000 से ऊपर हमें देखने के लिए मिलता है। जबकि जो यूनिसॉक का T603 है उसका जो अंतुतु स्कोर है वो लगभग 1,49,000 के आसपास मिलता है, जो मोटा मोटा हम 1.5 लाख मान सकते हैं। यानी कि 70-80% यहाँ पर जो अंतुतु बेंचमार्क है उसमें भी हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। अभी दूसरे बेंचमार्क की तरफ चलते हैं, गीक बेंच।
हमारा गीकबेंच स्कोर्स होते हैं उनको देखते हैं, तो सिंगल कोर स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो मीडियाटेक का जो हीलियो G81 एक्सट्रीम है वो स्कोर करता है 417 और जो मल्टी कोर स्कोर है वो आता है 1322 इस मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम का। अगर हम यूनिसॉक T603 की बात करते हैं तो वहां पर हमें सिंगल कोर स्कोर केवल 179 देखने के लिए मिलता है और मल्टी कोर स्कोर लगभग 920 के आसपास देखने के लिए मिलता है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें दोनों ही जो प्रोसेसर्स हैं उनमें देखने के लिए मिलता है। वैसे तो इनमें दोनों में कोई कंपैरिजन है नहीं, लेकिन दोनों ही जो हमारे प्रोसेसर हैं वो अंडर 7000 बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं और आगे भी कर सकती हैं। इसलिए मैंने ये कंपैरिजन बनाया है ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। तो ये क्लियर यहाँ पर है कि हर चीज़ में लगभग मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा आगे है यूनिसॉक के T603 से। आई होप कि आपका ये डाउट है वो क्लियर हो गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो फिलहाल लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियोस फ्यूचर में मिलते रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।